गाइस, आप लोग स्वागत है मैं की क्लासेस पर, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी मिली गई होगी कि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का एक जीडी स्पेशल बैच। इसके अंदर मैं आप लोगों को मैथ्स कवर कराने वाला हूं और इसमें मेन फोकस मेरा मैथ्स पे ही रहेगा। और मेन फोकस जो सब्जेक्ट अगर एग्जाम वाइज देखा जाए तो जीडी रहेगा, ठीक है ना। और इस जीडी के अंदर जो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जीडी का जो पिछला एग्जाम हुआ है, जनरल ड्यूटी का जो पिछला एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, ठीक, उसके अंदर पिछले क्या एग्जाम क्वेश्चन आए हैं उन सबको ध्यान रखते हुए, और अब हाल फिलहाल में इस समय के दौरान क्वेश्चनों का पैटर्न किस तरीके से एग्जामिनर चेंज कर रहा है, ठीक, उन सबको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। कोशिश यही रखी जाएगी कि आपको कोई भी ऐसी चीज ना पढ़ाई जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, यानी कि जबरदस्ती कोई भी चीज भारी कॉन्सेप्ट को लेके नहीं आया जाएगा। ठीक, नीड होगी तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और नीड नहीं होगी तो क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। चलिए तो आप लोग प्रॉपर अपने नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना। और ये जो है आपकी प्रैक्टिस क्लास की तरह है, आप इसे मान सकते हैं, बट मैं इसे आपको प्रॉपर लेक्चर की तरह ही ट्रीट करूंगा। इसी वजह से आपको हर चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड मैंने किए हैं जीडी के लिए। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, ठीक, वहाँ तक ये है कि जीडी में जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई भी फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया एग्जाम, बहुत अच्छे से एनालाइज किए गए क्वेश्चन, ठीक, सब चीज़ें आपके सामने आने वाली है, ठीक। और मैं कोशिश यही रखूंगा कि जीडी में आपके 90% नहीं, सारे ही क्वेश्चन सही हो और हर क्वेश्चन शायद मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज के अंदर सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि सर परसेंटेज होता क्या है, कैसे ये निकलता है और क्या इसकी नीड है, ठीक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, एक है लक्ष्मण और एक है, कोई भी नाम ले लेते हैं, गोपाल। एक आदमी है राम, लक्ष्मण, गोपाल, रहने दो, रहने दो। राम, लक्ष्मण और गोपाल, ठीक है ना। मान लीजिए राम के पास 100 रुपये है, लक्ष्मण के पास 200 रुपये है और गोपाल के पास 120 रुपये है, और लक्ष्मण के पास मैं मान लेता हूँ 150 रुपये है ना। तो मैंने मान लिया कि राम के पास 100 रुपये, लक्ष्मण के पास 150 और गोपाल के पास 120 रुपये है, ठीक है ना। अब कहानी को समझना और समझने का प्रयास करना। मैं आपको पहले ये समझाने जा रहा हूँ कि सर परसेंटेज निकलता कैसे है ना। सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि परसेंटेज निकलता कैसे है, बस निकाल देते हैं, ठीक, आंसर मैच हो गया, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। जैसे 10th क्लास में बहुत से बच्चों ने अपना परसेंटेज किसी दूसरे से निकलवाया होगा, खुद नहीं निकाला होगा, किसी दूसरे से। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है, तो उस चीज़ को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं 2-3 स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर और उन स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से देखना। उन स्टेटमेंट के आधार पर ही मैं क्लियर कर दूंगा कि परसेंटेज में कहाँ पर क्या वैल्यू रखी जाती है और कहाँ पर क्या वैल्यू होती है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए पूछता है लक्ष्मण के पास राम से कितना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे, कितना प्रतिशत अधिक है। लक्ष्मण के पास राम से कितना प्रतिशत अधिक है, मान लीजिए क्वेश्चन ही है, ठीक। तो आपको ये देखना है कि सर अगर मैं प्रतिशत शब्द हटा दूं, अगर मैं ये प्रतिशत शब्द हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या बना। सर सेंटेंस बना लक्ष्मण के पास राम से कितना अधिक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ जी, क्या होगा इसका उत्तर, 20, 50, ठीक। तो जो भी उत्तर होगा वो आपका ऊपर आएगा, कुल मिला के जो आपसे वो पूछ रहा है वो आएगा ऊपर, ठीक। लेकिन ये जो 50 रुपए अधिक है किससे है, किससे, लक्ष्मण के पास राम से, किसके रेस्पेक्ट में है, 50 रुपए उत्तर तो है लेकिन किसके साथ तुलना की गई, राम के साथ।
तो जिसके साथ तुलना की जाए उसका डाटा नीचे। ये तो हो गया फ्रैक्शन मान, यानी कि भिन्न का मान। जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम गुना कर देते हैं, गुना 100। 50 से कट जाएगा 2 बार और ये आ जाएगा आपका 50%। यानी कि लक्ष्मण के पास राम से 50% अधिक है। लक्ष्मण के पास कितना अधिक है सर? राम से 50%। ठीक है, आगे देखते हैं सर। मान लीजिए दूसरे स्टेटमेंट में लिखता हूं, लक्ष्मण के पास राम का कितने प्रतिशत है? बस इतना ही। लक्ष्मण के पास राम का कितने प्रतिशत है और कुछ नहीं। तो मुझे बताइए कि वो पूछ किसके बारे में रहा है? लक्ष्मण के बारे में। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? राम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब वो पूछा है कि कितने प्रतिशत है, कम ज्यादा नहीं पूछ रहा आपसे। वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने प्रतिशत ज्यादा है कितने प्रतिशत कम है। तो अगर देखा जाए तो वो पूछा है लक्ष्मण के पास कितने रुपए हैं। यहाँ पर क्या पूछा था? कितने रुपए अधिक है। ठीक, यहाँ पर पूछा लक्ष्मण के पास कितने रुपए हैं, तो कितने रुपए है? 150। किसके रेस्पेक्ट में? राम के रेस्पेक्ट में, यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में, गुना 100% के लिए। ये कट जाएगा इससे और आपका आंसर आ जाएगा 150%। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो? चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, गोपाल के पास लक्ष्मण से कितना प्रतिशत कम है? गोपाल के पास लक्ष्मण से कितना प्रतिशत कम है? ठीक, तो देखो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, पूछा गोपाल के पास कितना कम है, कितना कम है। तो गोपाल के पास प्रतिशत को अगर मैं हटा देता हूं, गोपाल के पास कितना कम है? ठीक सर, अब कम तो गोपाल के पास कितना होगा पता नहीं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा किससे कम है। तो सर किससे कम की बात कर रहा हो? लक्ष्मण से कम की। तो यानी कि गोपाल के पास लक्ष्मण से कितना कम है? सर 30 कम है। किससे? लक्ष्मण से, यानी कि 150 से, गुना 100% के लिए। 30 से कट जाएगा 5 और 5 से कट जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 20%। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो परसेंटेज के अंदर जो भी चीज आपसे पूछी जाए, जैसे वो पूछ रहा था कि राम लक्ष्मण के पास कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो डाटा ऊपर। लक्ष्मण के पास कितना है, तो वो डाटा ऊपर कितना है, केवल कितना है। और गोपाल के पास लक्ष्मण से कितना कम है, तो कितना कम है सर? 30 कम है, तो वो डाटा ऊपर। कुल मिला के जो आपसे पूछना चाह रहा है वो डाटा आप लिखेंगे ऊपर, और जो डाटा के रेस्पेक्ट में आपको बताना है वो डाटा लिखेंगे आप अपोन में, यानी कि नीचे। इतनी बात क्लियर है? और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये परसेंटेज होता है। तो ये सबसे, ये जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में फाइनल रिजल्ट आप इसी स्टेटमेंट की हेल्प से निकालेंगे। जैसे वो आपको बहुत सारा डाटा दे देगा और उस डाटा में आपसे वो ये कहेगा कि सर मतलब आपसे लंबी चौड़ी बहुत सारी कैलकुलेशन कराएगा, जो भी उसे कहना है, जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। उसके बाद फाइनली पूछेगा कि बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने निकाल लिया राम 100, लक्ष्मण 150, गोपाल 120, ये सब मैंने निकाल दिया। अब फाइनली लास्ट में जाकर आपसे पूछेगा कि बताइए राम के पास कितना अधिक है या लक्ष्मण के पास कितना कम है, इस तरीके से पूछेगा। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया ये किसी भी क्वेश्चन का सबसे लास्ट है, कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आप फाइनली उत्तर देंगे। अब मान लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ कर लिया और ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, तो आप उत्तर कैसे बता पाएंगे? अब यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, वो अपना उत्तर तो निकाल लेते हैं, पहले में अपने हिसाब से उत्तर निकाल के देखते हैं, पता चला मैच नहीं कर रहा है, फिर में कोई दूसरा इसी के अंदर से डाटा चेंज करके फिर दोबारा से परसेंटेज निकालते हैं, फिर उनका उत्तर मैच कर जाता है। बट उत्तर मैच करा, लेकिन टाइम कितना लगा? बहुत ज्यादा, ठीक है ना? तो इसी वजह से ऐसी गलती नहीं करनी। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 10th क्लास में 600 अंक का वो जो परीक्षा है वो 600 अंक की है और एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले। अब क्वेश्चन ये है कि जो वो विद्यार्थी है उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो कि कितने मिले, कितने मिले? सर 400 मिले।
जो भी डाटा आपसे पूछा जाए वो ऊपर, और ये जो 400 मिले वो कितने में से मिले, या कहूं तो किसके रेस्पेक्ट में मिले, तो 600 के रेस्पेक्ट में मिले, गुना 100% के लिए। क्लियर से इतनी बात? ठीक, तो ये कट जाएगा, मतलब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगा ना, कैलकुलेशन आपकी है। ठीक, मुझे तो अभी मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक, तो कुल मिला के बात यह है, जो भी डाटा आपसे पूछा जाएगा वो आपको ऊपर रखना है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो डाटा आपको नीचे रखना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में, है ना। परसेंटेज के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, आप आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करना। ठीक, एक अच्छा सा रजिस्टर मेंटेन करना, और ये मान के चलना कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जाकर पढ़ रहे हैं, तो इसे आप रफली मत लेना बिल्कुल भी, नहीं तो एग्जाम वाले दिन आपको, अगर आप इसे रफली लेंगे या इसी हल्के में लेंगे, तो आप, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप जरूर एक बार तो याद जरूर करेंगे कि क्लास में पूरी देख के प्रॉपर नोट्स बना के आता। ठीक, तो ऐसा अफसोस मत रखना, क्योंकि अभी भी आपको लिखना ही है, क्यों ना एक ही बार प्रॉपर तरीके से चीजों को रखे, कम से कम एक अच्छे नोट्स आपके पास हो। ठीक है ना, चलिए। हाँ जी, अब यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन आता है क्या, अभी सारे क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर वैसे भी शो करूंगा, अभी मैं, क्योंकि मैं कुछ चीजें अपने मन से बता रहा हूँ आपको जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसमें सब चीजें मैं लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होंगे जब मैं कराऊंगा। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं क्वेश्चन उस समय। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर 1/2 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर 1/2 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। याद रखना, जब कभी भी आपको किसी भिन्न को, जैसे ये भिन्न ही तो है, ये एक फ्रैक्शन ही तो है, जब कभी भी आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उस फ्रैक्शन को केवल केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 1/2 इंटू 100, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कितना, 50%। क्लियर है इतनी बात? ठीक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 50% में। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास आता है 1/3, और इसका परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो आप इसे इंटू 100 कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। सेम इसी तरीके से मान लीजिए आपको कभी 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, इंटू 100, यानी कि 25%। ठीक, तो जब कभी भी आपको ये पद पूछता है वो कि बताइए किसी भी एक फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, वो आपको कह देगा क्या, 3/5 का प्रतिशत मान क्या होगा। वो आपसे क्या देगा कि सर 3/5 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो अभी क्या बताया मैंने प्रतिशत मान के लिए, फटाफट कीजिए सॉल्व और कमेंट कीजिए जरा। हाँ जी, सभी कमेंट कीजिए, 3/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी भी किसी भी परसेंटेज को, बिल्कुल, जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो मैं इंटू 100 करके चलो। ठीक है, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, और 20 × 60, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 60%। तो जब कभी भी आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे किससे कन्वर्ट, उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आगे कहानी देखते हैं कुछ। हमें ना ये फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और यहाँ तक कि 1/20 तक, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले इसका आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ। ठीक, उसे आप लिख लेना, बट ये एकदम याद नहीं हो सकते। देखो, मैं बिल्कुल एकदम बी फ्रैंक एकदम बात करूंगा, सीधी सीधी, क्या ये एकदम याद नहीं हो सकते। ये याद होंगे कैसे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, थोड़ा सा आप अभी याद करेंगे, थोड़ा बोलते रहेंगे, तो क्वेश्चन में उन पन्ने को, उस पेज को पलटते रहेंगे और देखते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि आप याद करने बैठ जाएं और आपको याद हो जाए, नहीं होंगे। ठीक है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं चार्ट बनवा देता हूँ, और फिर आप उसकी हेल्प लेके लेके बार बार देखते चलना, आपको वे तो याद हो ही जाएंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, और जब
मान लीजिए मैं आपको 20 याद करा रहा हूँ, आपने जो है 15 याद कर लिए। ठीक, तो जब 15 याद हो जाएंगे ना अपने आप ही, ठीक, कैसे, प्रैक्टिस से, तो जब प्रैक्टिस से 15 याद हो जाएंगे तो अगले 5 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना। देखते हैं जी, मैं बनवाता हूँ चार्ट फटाफट। मैं फ्रैक्शन को भिन्न, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लिखता चलूंगा। और जैसे 1/2 है, इसकी वैल्यू है सर आपकी 50%, 50%। जैसे 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है सर आपकी 50%। जैसे 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 50%। ठीक, तो इस कंडीशन में ये मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया, कैसे, इंटू 100 करके। ठीक है ना, 1/2 इंटू 100 करके मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। बट मैं आपको इंटू 100 और काट के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करूंगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर चुका ना, तो मुझे तो ये सब चीजें याद है। ठीक, एक सेकेंड रुकना। चलिए, तो मैं तो प्रैक्टिस कर चुका, तो मुझे तो ये सब चीजें पहले से याद है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3%, की वैल्यू है 25%, की वैल्यू है 20%, 1/6 की वैल्यू है 16 सही 2/3%, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%। सेम इसी प्रकार 1/8 की वैल्यू है 12 सही 1/2%। देखो, आप अगर ध्यान से देखें ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 1/8 है, 1/8 मान लीजिए आपके दिमाग से उड़ गया, बट आपको 1/4 याद है, जिसका मतलब कितना है 25। तो 1/4 का आधा ही तो है। जब आप 1/4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो। तो 1/2 का अगर आधा करेंगे तो 1/8 मिलेगा। तो अगर आप इसका आधा कर रहे हैं, तो आप फिर इसकी परसेंटेज का भी आधा कर दीजिए। ठीक, जिसके आधार पर ये कितना बन जाएगा 12.5%। ठीक है सर, चलिए, ऐसे ही 1/9 का मतलब है 11 से ही 1/9%। 1/10 का मतलब है 10%। 1/11 का मतलब है 9 से ही 1/11%। सेम इसी तरीके से 1/12, 1/12 का मतलब है आपका 8 से ही 1/3%। 1/13 का मतलब है 7 से ही 9/13%। इसी तरीके से 1/14 का मतलब है, जैसे 1/14 है, अब आप भूल गए मान लो, तो 1/7 का आधा कर दीजिए, 7 से 1/7 है ना, 7 से ही 1/7। 15 का मतलब है 6 से ही, सॉरी 15 नहीं, 1/15। 1/15 का मतलब है 6 से ही 2/3%। 1/16 का मतलब है कितना बैठेगा, 16 से 1/8 का आधा, यानी कि ये हो जाएगा 6 से ही 1/4%। 1/17 का मतलब है 5 से ही 15/17%। 1/18 का मतलब है 5 से ही 2/9%। 2/9 ही बैठेगा ना, नहीं 2/9 नहीं बैठेगा, 5 से ही 5/9, सॉरी, 5 से ही 5/9%। और 1/19 का मतलब है 5 से ही सेम रहेगा, 5/19 हो जाएगा। ठीक, और 1/20 का मतलब है 5%। कम से कम 1/20 तक तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, बाकी इसके अदर इनकी हेल्प से हम दूसरे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इनकी हेल्प से, इनकी मदद से हम दूसरी जो परसेंटेज है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे सर। ठीक है ना। चलिए, तो आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है।
ठीक है जी। चलिए, आई होप या तो आपने लिख लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आराम से। ठीक, हटा दूँ ये। अच्छा, आप लोग एक काम करना, आप जब क्लास के अंदर बैठे ना इसमें, ठीक, तो आप एक रफ रजिस्टर लेके बैठना, केवल केवल रफ रजिस्टर। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा उसका सॉल्यूशन जो है आप उस रफ रजिस्टर पे लिखना, और फिर जब मैं करा दूं क्वेश्चन तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब क्लास एंड हो जाए आराम से 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर उस लेक्चर के सारे स्क्रीनशॉट को अपने एक फेयर रजिस्टर के अंदर पुटअप कर दीजिए। उससे होगा क्या कि जितना आपको पढ़ाया गया, जितना भी पढ़ाया जाएगा, वो डेली डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, क्लास को बिल्कुल पूरा देखना है, हमेशा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक, अगर आप करना चाहे तो 2 टाइम्स मत करना, 1.5 टाइम्स कर लेना। ठीक, बट क्या करना है, आपको क्लास को बिल्कुल संतुष्टि के साथ अच्छे से टाइम देके करना है, क्योंकि जो क्लास मैं आपको करा रहा हूँ ये फ्री क्लास है। ठीक, बट मैं इसका चार्ज लेता हूँ, तो आपको मैं चार्ज वाली क्लास ही फ्री पेड करा रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब बिना किसी पेड के, है ना, बिना कुछ पेमेंट किए। इसे प्रॉपर ऐसे मान के चलना कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लास में आके बैठते हैं और उसी तरीके से देखते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसे बिहेव कीजिए। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है ना, रोजाना। चलिए, परसेंटेज के अंदर अब देखते हैं कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास क्वेश्चन आ गया, कभी मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको निकालना है 5/7 का प्रतिशत मान। ठीक, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया जिसमें आपको निकालना है 5/7 का परसेंटेज वैल्यू, 5/7 का प्रतिशत मान। तो आप क्या करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 1/7। बताइए, क्या आप इसे लिख सकते हैं 5 × 1/7? और 1/7 की अगर आपको याद नहीं है तो मैंने अभी परसेंटेज वैल्यू लिखवाई है आपको 14 से ही। आप पीछे पेज खोल के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, जिन्हें याद नहीं है उन्हें एकदम याद नहीं होंगे। ठीक, तो उन्हें स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आपसे जब मैं जो भी परसेंटेज पूछूं आप उस पेज को पलटिए, उसमें जाके देखिए, और देखने के बाद कोशिश करें कि उसे याद रख पाए। ठीक, लेकिन अभी क्लास के बाद एक बार फिर से उसे पूरे को एक बार कोशिश करना, 5 मिनट, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट देना और 5 मिनट में याद करने की कोशिश करना। जितना हो जाए ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, अगर आपको याद है तो आप याद वाला ही लिख देंगे, और याद नहीं है तो पीछे पेज पर लट के लिख देंगे। धीरे धीरे जब आप 10 से 12 क्वेश्चन कर चुके होंगे, ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो परसेंटेज चैप्टर है ये मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, 100 मेथड से भी और फ्रैक्शन मेथड से भी। ठीक, कराने को मैं केवल फ्रैक्शन से भी करा सकता हूँ, टाइम बच जाएगा, बट मुझे 100 से इस वजह कराना है क्योंकि मुझे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। फ्रैक्शन मेथड से कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं हो सकते जितने 100 हो सकते हैं। इसी वजह मैं आपको 100 मेथड भी कराऊंगा इसका, और प्रॉफिट एंड लॉस तक जाते जाते मैं आपको फ्रैक्शन मेथड में किसी दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर चुका हूँ। ठीक, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको फ्रैक्शन मेथड की स्पीड भी मिल जाएगी। ठीक, दूसरी बात, फ्रैक्शन मेथड ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चनों में आसान रहता है, कुछ क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक, तो मैं आपको डिफरेंशिएट करना भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको फ्रैक्शन मेथड अडोप्ट करना है और किस कंडीशन में आपको 100 मेथड करना है। ठीक, जब आपको पता चल जाएगा कि दोनों का अंतर क्या है, तो फिर आप मेथड भी आप पे दोनों आते हैं, आपको पता भी है कहाँ पर परसेंटेज लगाना है, कहाँ पर 100 लगाना है, तो आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तरह भेड़ा चाल में नहीं फंसेंगे। भेड़ा चाल मतलब कि कोई कर रहा है तो बस सब कुछ फ्रैक्शन से ही कर रहा है, या कोई कर रहा है तो सब कुछ 100 से कर रहा है, नहीं। हम मिला जुला रूप पढ़ेंगे दोनों का, बट मैं आपको सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से कराऊंगा। ठीक है ना, आपके दोनों मेथड पे मैं कमांड बना दूंगा, वो मेरी गारंटी है। अगर किसी को लगता है कि दोनों मेथड पे कमांड नहीं बन सकती तो वो इस वहम को मैं उसका दूर कर दूंगा। मैं एक ही क्वेश्चन दोनों तरीके से कराऊंगा और दोनों पे आपकी कमांड बना के देखूंगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे 1/7 है, इसे अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो इसकी परसेंटेज वैल्यू है 14 से ही 2/7, और इनटू क्या है हमने जो अलग से निकाला है 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि 14×5 70 का और बात खत्म। ठीक, इस 5 की मल्टीप्लाई आप 14 में भी करेंगे और इस 5 की मल्टीप्लाई 2/7 में भी करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई आप 14 में भी करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई आप 2/7 में भी करेंगे।
ठीक, तो 70 और जैसे ही 5 की गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10/7। बट किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर की वैल्यू कभी भी, या कहें अंश की वैल्यू अर्थात न्यूमरेटर जो है कभी भी हर से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे 70 से ही 10/7 है, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें लिख पाएंगे क्या कि 1 सही 3/7, 7 ही कम 7, रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है 3, तो 1 सही 3/7 और प्लस के 70, तो ये हो जाएगा 70 और 1 71, तो फाइनली आ जाएगा 71 सही 3/7। क्लियर सर इतनी बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? बताओ। धीरे धीरे सारी चीज समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, कोई हबड़ दबड़ नहीं करनी है, क्योंकि जैसा आपसे वादा किया गया है इस वीडियो के अंदर कि आपको 100% क्वेश्चन मैं बनवा के दूंगा एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करेंगे कि चैप्टर शुरू करा क्वेश्चन आए चल मेरे भाई, नहीं, इस तरीके से कभी भी नंबर पूरे नहीं आते, ठीक है ना। हमें चाहिए पूरे नंबर, आपको चाहिए नौकरी, तो दोनों की नीड पूरी हो जाएगी, मुझे चाहिए पूरे नंबर और आपको चाहिए जॉब, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए और वो पूछता है आपसे कि सर बताइए 3/8 का परसेंटेज क्या होगा, तो अब स्पीड बूस्ट कीजिए अपनी। कैसे? मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 1/8, और 1/8 की वैल्यू है कितनी, 12.5, 12.5 गुना 3 तो 37.5, और आंसर आ जाएगा आपका 37.5 या 37 सही 1/2। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा बट सटीक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 5/14 का मतलब क्या होगा, बता सकता है कोई? बताना भाई, आप लोग में से बताइए कोई। 5/14 अच्छा, आपकी जो ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक, इस क्लास में मैं कुछ स्टूडेंट को अपने सामने बैठा रहा हूँ, ठीक, जिससे यदि आपके कोई डाउट हो तो डाउट लगभग स्टूडेंट के सेम चीज होते हैं लगभग सभी के, ठीक, तो ये मेरे से पूछेंगे और मैं उसे डिस्कस कर दूंगा, तो शायद आपको सेम वही फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं, ठीक है ना। 35 सही 5/7 कैलकुलेट करते हैं, 5 गुना 1/14, ठीक, और 1/14 का मतलब कितना बताया था, 7 सही 1/7, ठीक, तो 5 सते 35 सही 5/7। सिंपल है, मुझे लगता है कोई अब ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। बट अब क्वेश्चन इसका उल्टा भी तो आ सकता है, जैसे जी आपने यहाँ पर अभी क्या किया, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट किया, ठीक, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा है परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाना, मेन मुद्दा ये है, ठीक। तो मैं आपको उसके 3 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको तीनों में से जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका रिवर्स। रिवर्स मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और यदि यहाँ तक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना, और कमेंट करके अपने अभी तक के लेक्चर के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताएं, ठीक। अच्छा, अगर किसी विद्यार्थी को इस रिकॉर्डेड के टाइम पे आना है, कोई चाहता है कि मैं इस रिकॉर्डेड के टाइम पे क्लास में ही उपस्थित हूँ, ठीक, तो वो आ सकता है। किसी भी विद्यार्थी को हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया है, जो आना चाहे वो आ सकता है, कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है ना। बस मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक, और हम लोगों का जो कांटेक्ट नंबर है वो है, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, पूछना कैसे है ये बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, अब आता है सर परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सबसे आसान परसेंटेज लेता हूँ जिससे मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक। हमारे पास 3 तरीके होंगे, 2 तरीके कैलकुलेशन करके निकालने के, और तीसरा तरीका डायरेक्ट याद होने के। डायरेक्ट याद वाला पैटर्न आप तब लगा सकते हैं जब आपने वो सभी परसेंटेज याद किए हो, ठीक है ना, आपको याद हो रिवर्स में। जैसे आपको पता है कि 50% का मतलब क्या है, 1/2, तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि 50% का मतलब है 1/2, खत्म बात, ठीक। ये तो गया मेथड नंबर 3, सीधा 3 पहले आ गया। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है, पहला और दूसरा सेम है लगभग, तो इसमें एक ही तरीका बता पाऊंगा मैं। तो क्या है कि जैसे 50 है, जब भी आपको परसेंटेज का साइन हटाना हो ना, जैसे 50% है और आपको यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाना है,
तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे उसे, क्या कर देंगे, अपॉन 100, जैसे 50/100। और जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू दिखाई दे जाएगी। क्लियर है सर इतनी बात? जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया 9 सही 1/11%। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया 9 सही 1/11% का, ठीक। तो हम इसे कैलकुलेट करें। नंबर 1, या तो आपको याद हो कि 9 से 1/11 का मतलब कितना होता है, 1/11, या तो आपको ये याद हो। और यदि आपको याद नहीं है तो आप इसे सोल्व कीजिए नॉर्मल, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99 और 1, तो क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई करके आया वो ऊपर अंश में जोड़ देते हैं। 11 गुना 9 यानी कि 99 प्लस 1 यानी कि 100, ये आ जाएगा आपका 100/11। क्या ऐसे लिख सकता हूं? और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मुझे करना होगा अपॉन 100। ये 100 से 100 कट जाएगा और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 1/11। क्लियर है यहाँ तक कोई बात? ठीक। लेकिन अभी इसमें आगे देखते हैं। मान लीजिए कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए 111 सही 1/9%, 111 सही 1/9%। तो समझिए सबसे पहला मेथड नंबर 1, अब इसमें तीनों मेथड आ जाएंगे आपके। मेथड नंबर 1 कैसे, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 111 गुना 9 यानी कि 999 प्लस 1 कितना आ गया, 1000/9। परसेंटेज को हटाने के लिए गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और जो वैल्यू आपके पास आएगी वही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि 10/9। क्लियर है इतनी बात? मेथड नंबर 2, आप है ना इसे पार्टीशन कर लीजिए। जैसे इतना तो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद के हिस्सों को आप तोड़ लीजिए। क्या मैं इसे 100% प्लस 11 सही 1/9% लिख सकता हूं? बताइए। ठीक, 100%, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 2। ये हो जाएगा 100/100 प्लस 99 और 1 2। देखो मैं बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ, ठीक। अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है ना तो उसे किसी कोचिंग में जाके जीडी स्पेशल बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है और किसी भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ। और कोई बच्चा यदि यदि कोई बच्चा पहले पढ़ चुका तो शायद उसे चीजें बहुत स्लो लग रही होगी, बट मैं सभी को कॉमन लेके चलूंगा, स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी। आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है और एक एक क्वेश्चन समझना है, क्योंकि मेन होता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना ही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, हर बच्चा क्वेश्चन करता है, हर बच्चा, लेकिन हर किसी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं नहीं, और जिसके क्लियर होते हैं उसकी जॉब सबसे पहले लगती है, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जॉब लगे एक ही बारी में सबसे पहले, ठीक। चलिए, तो आपको मैथ के लिए कोई भी कोर्स अलग से परचेज करने की नीड नहीं है, आप अपने पैसे बचाइए जितने भी बच सकते हैं, ठीक है ना। जॉब के बाद उन पैसों से मुझे मिठाई भिजवा देना, ठीक है ना। चलिए, ये हो जाएगा 100/9 और परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन 100, ये कट जाएगा इससे, ये भी इससे कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा 1 + 1/9। मुझे पता है कि आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि 1/9 को जब इसे सोल्व करेंगे तो 9 कम 9 और 1 10, तो फाइनली आ जाएगा 10/9। तो कोई दिक्कत? मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 है, यदि आपको याद हो, यदि आपको क्या याद हो, डायरेक्ट उनकी वैल्यू जो भी इन 2 डिजिट से ऊपर यानी कि 100 वाले कॉन्सेप्ट में हो, 100 की रेस में हो, उस संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। जैसे 111 से 1/9 क्या है, 1, इससे ऊपर क्या है, 1, उसे एज इट इज लिख दीजिए, मेथड नंबर 3। और जो पार्ट बचा उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। 11 से 1/9 का मान क्या होता है, 1/9, और सोल्व कर दीजिए। 9 कम 9 और 1 10, 10/। बट इस कॉन्सेप्ट पे मेथड नंबर 3 पे एकदम पकड़ नहीं बन पाती, इस पे धीरे धीरे पकड़ बनती है। तो मैं इस पे थोड़ा थोड़ा फोकस बढ़ाता चलूंगा, एकदम पहली क्वेश्चन से फोकस को एकदम बूस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो लिखना चाहते हैं वो आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वे तो ले ही लेंगे कभी भी।
और आपकी ये क्लासेस जो है ये कोशिश करेंगे हम डेली अवेलेबल हो जाए 9 बजे तक। रोजाना 9 बजे आपके यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको एक क्लास। हाँ जी, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके आराम से लिख लीजिए। वैसे मेरी एक बात को ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर जाकर लगभग सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एग्जाम के अंदर जाने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एग्जाम में जाने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, हर क्वेश्चन का उत्तर आता है, लेकिन फिर भी सभी की जॉब नहीं लगती। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, और उस अंतर का नाम है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। क्योंकि सब बच्चे क्वेश्चन करते हैं बट सारे वही करता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं, जिससे आप सारे क्वेश्चन करें और जॉब लें। ठीक, कोई भी अलग से कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कभी, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया मान लीजिए आपके पास, एक सेकंड में देख लेता हूं, अपने पास निकाल लेता हूं 2-3 क्वेश्चन। मैं वे क्वेश्चन निकाल लेता हूं जो एग्जाम के अंदर जिनकी जरूरत पड़ी है ना। मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूं जिनके एग्जाम के अंदर जरूरत पड़ी है। हाँ जी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 566 से ही 2/3%, और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 ये कहता है कि आप इसे सिंपल सोल्व कर लीजिए। मेथड नंबर 1 तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है ना। मेथड 1 ऑप्शन लास्ट, लास्ट ऑप्शन मतलब जब बिल्कुल ही एकदम बल्ब फ्यूज हो जाए, ठीक है ना, एकदम डीपर गायब हो जाए, जल ही नहीं रहा हो कुछ भी बल्ब, है ना, तार चमक रहा हो बस बल्ब का, एकदम 100 वाट के बल्ब का केवल तार चमक रहा हो, वोल्टेज ना आ रही हो, तब आपको मेथड 1 लगाना है। ठीक, बट पकड़ तो बनानी पड़ेगी हर एक पर। 3718 3718 हासिल को 1 प्लस 2 मैंने पहले ही कर दिया। 3718 हासिल को 1, 3718 और 1 19, बचा कितना है 1, 5 15 और 1 16, प्लस के 2/3 इंटू कुछ नहीं, परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में ही 100 करना होगा। ठीक, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1700/3 गुना 100, ये कट जाएगा 100 से 100, और ये फाइनली बन के आएगा आपका क्या, 17/3। क्लियर है इतनी बात। चलिए, मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि 100 से आप इसके टुकड़े कर लीजिए। जैसे आप इससे लिख सकते हैं 500% प्लस 66 से ही 2/3%। 500 अलग कर दीजिए और 66 से 2/3% अलग कर दीजिए। ठीक, तो 500 को जब परसेंटेज हटाएंगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट को, क्या इसका परसेंटेज आपको याद है, क्या 66 से ही 2/3% पढ़ा है कहीं, नहीं। तो आपके पास दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप मेथड नंबर 1 लगा लीजिए, ठीक भाई, 66 गुना 3 प्लस 2, या फिर आप इसे ऐसी वैल्यू में तोड़ लीजिए जिसके आपको परसेंटेज याद है, बट वो वैल्यू प्लस माइनस में नहीं तोड़ेंगे आप, वो तोड़ेंगे मल्टीप्लाई में। तो आप 2/3 देखिए किस किस में आपने याद किया, 16 से ही 2/3, 6 से ही 2/3, ऐसे तो कुछ याद किया। तो आप बड़ी वैल्यू 16 में तोड़ लीजिए। अब 16 को मान लीजिए मुझे 64 बनाना है, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 4 से। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 4 गुना 16 से ही 2/3। बट सर ये तो 16 चुका 64 ही है। तो आप एक बार से कैलकुलेट करके देखिए, ये तो 64 हो गया, हिसाब छोड़ सकते हैं। अभी हो गया 8/3, जब 4 की इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि यही आ रहा है नहीं आ रहा है सोल्व करके। ठीक, 4 दूनी 8, 8/3, 8/3 का मतलब कितना हो गया, 2 से ही 2/3, 3 दूनी 6। भाई अगर हम इसे लिखे तो क्या मैं इतने पार्ट को 8/3 लिख सकता हूँ,
और जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। बताइए ऐसे ही कुछ होगा क्या? और 16 गुना 4 64 और 2 66 सही 2/3। यानी कि जो मैंने इसके फैक्टर किया है बिल्कुल सही किया है, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ। और इन डाटा को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि मैं वो ही डाटा लिखवा रहा हूँ जो पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो 16 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। ठीक, ये तो आपका हो चुका क्या? 5 प्लस के, ये हो चुका आपका क्या? 1/6। 4 गुना 1/6, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 3 पंजे 15 और 2 17, तो ये आ जाएगा आपका 17/3। वही आ रहा है। और मेथड नंबर 3 डिपेंड करेगा आपको डाटा कितना याद है। मेथड नंबर 3 अगर आपको याद है ना कि आपको इनके फ्रैक्शन के फैक्टर डायरेक्ट, तो आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी जितनी तेज किसी ने सोची भी ना होगी, है ना? यो जोगिंदर तारा भाई जोगिंदर। देखो, तो वाला जितना भी काम है उसे आप एज इट इज लिख देंगे, जैसे 500 1500 जो भी है उसे ऐसे कैसे लिख दिया। अब 66 से ही 2/3, मैंने कहा ना 2/3 वाला आपने क्या याद कर रखा है? 16 से ही 2/3, तो 16 को किससे गुना करेगी? लगभग 66 पे पहुंच जाए 4 से। बट बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यदि आपके लिए वो नया है। ठीक, चलिए, तो क्या में से 4 गुना 16 से 2/3 का मतलब 1/6, तो क्या में से 2/3, 3 पंजे 15, 15 और 2 15 और 2, तो क्या में से 17/3 लिख सकता हूं। देखिए कितना टाइम बचा आपका। और उम्मीद करूंगा कि आपका टाइम हमेशा इस तरीके से ही बचता चलेगा। ठीक, एक बार से लिखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और यदि किसी को लिखना है तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर लिखने का मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना सर? चलिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और जो तुम लोग बैठे हैं, ठीक, या तो आप फोटो ले ले, ठीक, या फिर जब वीडियो में 9 बजे डाल दूंगा आप वहां से बैठ के दोबारा से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना? बट कोशिश करना कि समझते वक्त जब मैं बोलूँ ना आपको समझाने के लिए, तब आपका पेन रुक जाना चाहिए, और तब मैं जब मैं चुप हो जाऊं आप स्टार्ट हो जाओ, है ना? चलिए, एक और देख लेते हैं लास्ट, 157 सही 1/7% का मान फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो मैं मेथड नंबर 3 अडोप्ट कर रहा हूँ सीधा। देखो, 100 वाली रेंज जो भी, जैसे 157, 100 यानी कि 100 से 100 वाली रेंज में क्या है? 1 प्लस 57, 1/7 आपने कहाँ पढ़ा है? 14 से ही 2/7। ठीक, 14 से ही 2/7 बटे में 7 वहां पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ा है 7 से ही 1/7, 1/14 का, यही तो पढ़ा है। ठीक, तो अगर मैं इसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो, 14 से ही 2/7, ठीक, तो मैं इसे अगर 14 से ही 2/7 लिख दूं, बट मुझे क्या बनाना है? 57, तो 14 चौका 56, 56 लगभग 57 के नियरेस्ट हो गया। ठीक, बट क्रॉस चेक करेंगे, सर इतना तो 56 हो गया, और ये हो गया 8/7। 8/7 का मतलब हो गया 1 से 1/7, तो 56 और 1 57 से 1/7, यानी कि ये फ्रैक्शन बिल्कुल सही कर दूंगा। ठीक, तो 4 गुना 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1/7, ये हो गया आपका 4/7, 7 ही कम 7 और 4 11/7। आगे चल के परसेंटेज पढ़ना बताऊंगा, इसमें कौन सी वैल्यू क्या होती है। अभी मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ। मैंने कहा ना नंबर पूरे ला के रखने हैं मुझे आपके, कुछ भी हो जाए। ठीक, चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चंस, है ना? अब देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। हाँ जी, हटा दिए, ये सारा कुछ हटा रहा हूँ। अब शुरू करते हैं, जितना आपने सीखा है उन सबको यूज करते हुए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो ऐसा कभी नहीं होगा लेक्चर स्टार्ट किया चलो पहला क्वेश्चन, लेक्चर स्टार्ट किया चलो दूसरा क्वेश्चन। पहले उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो छोटे छोटे ऐसे पॉइंट है जो आपको परेशान कर सकते हैं, पहले उन सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे। ठीक, उसकी कैलकुलेशन देखेंगे, नींव मजबूत करेंगे, फिर ढांचा तैयार करेंगे उस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 14 से ही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 8000 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक, यदि किसी संख्या का 14 से ही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 8000 बनता है, यानी कि रिजल्ट के रूप में आपको 8000 मिलता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैं आपको पहले बेसिक से करा देता हूं, बेसिक फिर फ्रैक्शन से, है ना। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके चलूंगा, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक, देखिए जी, मान लीजिए मैंने मान लिया बेसिक कॉन्सेप्ट में हम एक्स पे काम करते हैं, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या एक्स है। ठीक, वो कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 14 से ही 2/7% उस संख्या का 14 से ही 2/7% जोड़ दिया जाए तो आपको परिणाम के रूप में 8000 मिल जाता है। कहें तो बराबर क्या मिल जाता है? 8000 मिल जाता है। ठीक, 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन मान कितना है? अभी देखा हमने 1/7। तो क्या मैं इसे लिख दूं? x प्लस x इंटू 1/7 बराबर 8000। ऐसा कुछ लिख सकता हूं। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 ही कम 7 और 1 8। क्या मैं इसे 8/x 8x/7 बराबर 8000, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 1000 बार, और x का मान कितना आ जाएगा आपका? 7000। संख्या आ गई 7000। ये तो हो गया बेसिक। बट अभी फ्रैक्शन मेथड कहाँ बताया? तो फ्रैक्शन मेथड भी देख लेते हैं कैसे होगा इससे, है ना। इसका जो फ्रैक्शन मेथड है वो किस तरीके से होगा उसे समझते हैं। अब आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन मेथड में कौन सी चीज कहां पर होती है और क्या होती है। ठीक, जैसे आपको परसेंटेज दिया गया, उसने कहा 14 सही 2/7% है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। ठीक, 14 सही 2/7% है। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो हमें इतना तो समझ में आई गया कि सर जो इसका फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/7। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 1/7। ठीक, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज जो भी काम कर रहा है, जिस चीज को भी प्रदर्शित कर रहा है, वो चीजें आपको ऊपर मिलती है। जैसे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें पता चला कि 14 से ही 2/7% उस संख्या में जोड़ दिया जाए। परसेंटेज क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जो भी काम वो परसेंटेज करेगा वही काम मिलेगा आपको ऊपर, यानी कि जोड़ा क्या गया? 1। उसमें जोड़ा क्या है? 1। और ये जो परसेंटेज है वो किस चीज का परसेंटेज है? संख्या का है, किसी दूसरी चीज का है। तो जिस चीज का भी ये परसेंटेज है, जैसे उसने एक शब्द का इस्तेमाल करा, किसी संख्या का। किसका? किसी संख्या का। तो ये जो 14 से 2/7% हमने किसका निकाला? x का, यानी कि संख्या का। तो जिसका भी ये प्रतिशत निकालते हो मिलता है आपको अपोन में। परसेंटेज जो काम कर रहा है, जिस चीज को परसेंटेज बता रहा है वो मिलेगा आपको अंश, यानी कि न्यूमरेटर में, और जिस चीज का वो परसेंटेज निकाला है वो मिलेगा डिनोमिनेटर, यानी कि हर में। ठीक, तो इसका मतलब संख्या क्या है आपकी? 7। आपकी संख्या क्या है? 7, और उसमें आपने 1 जोड़ा है। अब आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओरिजिनल वैल्यू क्या मिल रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओरिजिनल वैल्यू मिली 8000। बट ये 8000 है क्या? ये 8000 रिजल्ट है, जोड़ी गई वैल्यू है, अंतर है, पहली संख्या है, क्या है ये 8000 जोड़ने के बाद का रिजल्ट है। ठीक, हमारे हिसाब से संख्या क्या थी? 1 + 7, और जोड़ा क्या? 1। तो क्योंकि ये रिजल्ट है तो हमारे हिसाब से रिजल्ट हो जाना चाहिए था 8। 8 का मान 8000, 1 का मान 1000। संख्या पूछी है, संख्या क्या है? 7। 7 का मान 7। और ये जो काम कराया है, इस काम को करने के लिए आपको शायद पेन चलाने की भी आवश्यकता ना हो। ठीक है जी, कीजिए सर, कीजिए। चलिए जी, अगला देखते हैं इसके बाद।
अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में घटा दिया जाता है तो 500 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाता है, ठीक, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। ये परसेंटेज क्या काम कर रहा है, जोड़ने का या घटाने का, घटाने का। इसका मतलब उससे क्या घटाया गया, ए। और ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट हो रहा है, संख्या पर, तो इसका मतलब संख्या क्या है। अब ओरिजिनल वैल्यू के रूप में उसने आपको 500 दे दिया, बट ये 500 क्या है, रिजल्ट, यानी कि घटाने के बाद का परिणाम है। घटाने के बाद जो आपको परिणाम मिला वो है, ठीक। और हमारे हिसाब से जो रिजल्ट है, 6 में से 1 घटाया तो हमारे हिसाब से रिजल्ट है 5। 1 का मान 100, संख्या पूछी है 6 का मान 600। बता, इसमें कोई दिक्कत, धीरे धीरे स्पीड बनेगी, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या उस संख्या का 157 सही 1/7% हो जाती है। किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या उस संख्या का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहीं तक रखते हैं आज, ठीक। एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक। आपकी जो क्लास रहेगी वो 50 से लगभग 60 मिनट की रहेगी डेली, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना सभी। अगर आप चाहते हैं कि क्लास लगातार आगे कंटिन्यू रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे। और मुझे लगता है कि जीडी की तैयारी आपके क्षेत्र में, हर किसी के बच्चे के क्षेत्र में लगभग 20-20 बच्चों ने जरूर भरी होगी। तो आपको उन 20-20 तक, हर इंडिविजुअल पर्सन को उन 20 बच्चों तक पहुंचाना है, बस इतना काम करना है। यही मेरी फीस है, ठीक। आपको मुझे 1 घंटा पढ़ाना है, डेली पढ़ाना है, मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊंगा, और आपको वीडियो को शेयर करने में, ठीक है, या सब्सक्राइब कराने में या लाइक कराने में आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी फीस कितनी सस्ती है, ठीक, बट आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना, यदि आप चाहते हैं। यदि मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चे कम वीडियो देख रहे हैं तो फिर वही होगा कि वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि मेरा मन नहीं करेगा पढ़ाने का, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें, ठीक है। चलिए तो लेते हैं अलविदा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। चलिए तो लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।